नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लास श्री जी क्लासेस में। कश्यप कोटा। आज हम आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक चंबल नदी को लेकर आए हैं और शुरू करते हैं चंबल नदी को बहुत बेहतरीन और मैपिंग से। तो स्टार्ट करते हैं। चले देखिए, नदी हमारी कौन सी? चंबल नदी। नदी है चंबल नदी। और चंबल नदी जो है ये राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। आपकी चंबल नदी, चंबल नदी जो है इसके बहुत सारे उपनाम भी है, यानी कि इसको बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि चंबल को चरमण्यवती कहा जाता है। चंबल को क्या कहते हैं? चरमण्यवती नदी कहते हैं। चरमण्यवती कहा जाता है। चंबल को क्या कहते हैं? 12 मासी नदी भी कहा जाता है। 12 मासी नदी। चंबल को कहा जाता है सदा नीरा। सदा नीरा, सदा वाहिनी, सदा वाहिनी, वाटर सफारी, वाटर सफारी, वाटर सफारी और रंती देव की कीर्ति। रंती देव की कीर्ति, ये सब चंबल नदी के क्या है? उपनाम है। यानी कि इन नामों से भी चंबल नदी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि चंबल नदी जो है इसका उद्गम जो है ये कहां से होता है। तो चंबल नदी की बात करें तो पहले हम एक मैप बनाते हैं राजस्थान का। जैसे ये हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान हो गया। और चंबल नदी का जो लोकेशन होगा वो अगर देखें तो इस प्रकार से आपका, तो चंबल नदी आपके इस प्रकार से आती है और इस प्रकार से बहते हुए आगे की वो नदी कहाँ मिल जाती है? ये मिल जाती है आपके यमुना नदी के अंदर। ठीक है, तो अब इस मैप को हम अलग से बनाते हैं। तो देखें, ये है आपकी चंबल नदी, ये है चंबल नदी और ये इस प्रकार सीन रहेगा इसका। और चंबल नदी जो है आगे जाके कहाँ मिलती है? तो आगे जाके नदी मिल जाती है आपके यमुना में। और चंबल नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है आपकी यहाँ पहाड़ियां हैं जिसे कहा जाता है जानो पाओ की पहाड़ियां। ये सब पहाड़ियां कौन सी? आपकी जानो पाओ की पहाड़ियां कहलाती है। और ये कहाँ पर है? ये है आपके मऊ इंदौर मध्य प्रदेश में। तो जानो पाओ की पहाड़ियां हमारी कहाँ पर? ये है जाना पाओ की पहाड़ियां। जाना पाओ की पहाड़ियां हैं। कहाँ पड़ती है? ये है आपके मऊ और ये पड़ता है आपके इंदौर। और इंदौर पड़ता है कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो यहां से आपकी चंबल नदी का उद्गम होता है। और चंबल नदी का जो अंतिम स्थान है, अंतिम स्थान कहां पर है? तो यहां पर एक जगह है आपका मुरादगंज। मुरादगंज स्थान है, कहां पड़ता है? तो ये पड़ता आपके इटावा में। और इटावा कहां पड़ता है? तो ये पड़ता आपके यूपी में। और ये नदी जो है आपकी, ये कौन सी आपकी? ये कहलाती है यमुना नदी। तो चंबल नदी का जो उद्गम है कहां से होगा? जाना पाओ की पहाड़ियां हैं जो कि मऊ इंदौर में पड़ती है और इंदौर पड़ता आपके एमपी में। और अंतिम स्थान का होगा मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश, जो कि अंतिम स्थान का होगा यमुना नदी के अंदर। अब देखिए चंबल नदी की अगर लंबाई की बात करें तो चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है आपकी 1051 किलोमीटर। यानी कि उद्गम से लेकर मुहाने तक जो लंबाई है कितनी जाएगी? 1051 किलोमीटर। अब चंबल नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है आपका मध्य प्रदेश, एक है राजस्थान और एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो ये तो है आपका मध्य प्रदेश,
ये राज्य है आपका मध्य प्रदेश। एक राज्य आपका राजस्थान, ये राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान। और एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कुल लंबाई जो है इसकी 1051 किलोमीटर हो जाती है। फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई जो है यह है आपकी 322 किलोमीटर। जबकि राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 157 किलोमीटर, 157 किलोमीटर। अब ये नदी जो है, ये नदी राजस्थान और एमपी के मध्य, ये आपका राजस्थान है जो आपका एमपी है, तो इसके मध्य लगभग देखा जाए तो 252 किलोमीटर की क्या बनाती है? ये अंतर राज्य सीमा बनाती है। 252 किलोमीटर की क्या बनाती है? अंतर राज्य सीमा बनाती है, अंतर राज्य सीमा। और ये किस किस के मध्य है? तो ये आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य बनाती है। जबकि चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? तो राजस्थान की ये आपकी नदी 6 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। जैसे एक जिला आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से फिर जाती है आपकी कोटा, कोटा के बाद जाती है आपकी नदी बूंदी, बूंदी की बात जाती है आपकी ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। इसके बाद जाती है करौली, और करौली के बाद जाती है आपकी कहां पर? धौलपुर। तो इस राजस्थान में इसका जो अंतिम जिला होगा वो कौन सा है आपका? ये है धौलपुर। और राजस्थान में यह नदी जो है यहां पर आप देखें तो सवाई माधोपुर के, ठीक है, करौली और धौलपुर ये कहां पर आते हैं आपके? यानी कि यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखो इस नदी पर क्या है? कुछ बांध बने हुए आपके। कौन कौन से बांध है? तो एक बांध तो आपका यहां है, एक बांध आपका यहां है, इसे कहा जाता है गांधी सागर बांध। यह है गांधी सागर बांध। और यह है आपके मंदसौर में। कहां पड़ता है मंदसौर? तो यह है आपके मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो मंदसौर जिला है यहां पर बांध है आपका गांधी सागर बांध। इसके बाद एक बांध है आपका यहां चित्तौड़गढ़ में, एक बांध है आपका चित्तौड़गढ़ में, इसे कहा जाता है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और ये बांध है आपके रावत भाटा, और रावत भाटा पड़ता है आपके चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। और एक बांध है, यह है आपका जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। और ये बांध ये है कोटा में। और इसी बांध के आगे थोड़ा एक और बांध है आपका, इसे कहा जाता है कोटा बैराज, कोटा बैराज। और कोटा बैराज ये कहां है? तो ये भी आपका जिला कौन सा जाएगा? कोटा। तो चंबल नदी पर लगभग देखा जाए तो 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हुए आपके। कौन कौन से? गांधी सागर बांध है जो कि एमपी के मंदसौर में है, और राणा प्रताप सागर बांध जो कि रावत भाटा में है, चित्तौड़गढ़ में है, और एक है आपका जवाहर सागर बांध कोटा में है, और कोटा बैराज ये भी कहां पर आपके? कोटा में है। ठीक है। अब इनमें विशेष क्या है कि गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। गांधी सागर चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, जबकि राणा प्रताप सागर क्या है? ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और राजस्थान में चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध भी कौन सा होगा? ये भी आपका राणा प्रताप सागर बांध है। गांधी सागर बांध जो है और राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, इन 3 बांधों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है आपका बिजली निर्माण, यानी इन बांधों से बिजली का उत्पादन किया जाता है। जबकि कोटा बैराज जो बांध है
इस बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि सिंचाई परियोजना। अब ये जो कोटा बैराज है, इस कोटा बैराज से सिंचाई की दृष्टि से यहां से दो नहरें निकाली गई हैं। यहां से दो नहरें निकाली गई हैं, एक तो आपकी दाई नहर और एक है आपकी कौन सी, बाई नहर। ये है आपकी दाई नहर और एक है आपका बाई नहर। तो दोनों नहरों का निर्माण जो है ये सिंचाई की दृष्टि से किया गया है। दाई नहर जो है वापस ये कहां चली जाती है, एमपी वाले क्षेत्र में जाती है, जबकि आपकी जो बाई नहर है ये आपके कोटा, बूंदी और अन्य जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। ठीक है, चले जी। अब देखो ये नदी जो है इसमें बहुत सारी सहायक नदियां आके मिलती हैं, यानी इसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी यहाँ पर है। तो देखिए इसको नेक्स्ट में देखते हैं नदियां कौन कौन सी सहायक नदियां। जैसे ये हमारी नदी होगी चंबल नदी, ये पहाड़ियां आपकी जाना पाओ की पहाड़ियां, और यहां से नदी निकाली हमने, ये है आपकी चंबल नदी, और ये नदी आगे जाके मिल जाती है कहां पर, यमुना में। ये है यमुना नदी। चले अब देखो इसमें कौन कौन नदियां आके मिलती हैं। तो इसमें एक नदी आती है आपकी, ये है काली सिंध नदी। नदी आती है, ये है कौन सी, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी जो है ये कहां से आती है, तो आपके बागली गांव की पहाड़ियां हैं। बागली गांव की पहाड़ियां कहां पड़ती हैं, तो ये है आपके देवास, और देवास पड़ता है मध्य प्रदेश। तो ये नदी जो है इसे कहा जाता है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी जो है ये राजस्थान में झालावाड़ के रायपुर जो क्षेत्र है वहां से नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, और आगे जाके ये नदी जो है कहाँ मिल जाती है, ये मिलती है आपके नोनेरा गांव है। नोनेरा गांव है, और नोनेरा गांव पड़ता है आपके कोटा में। ठीक है, तो कोटा जिले के नोनेरा गांव के पास आके ये काली सिंध में जाके मिल जाती है। और काली सिंध नदी की एक छोटी सी नदी है, ये है आपकी आहू नदी। ये है आहू नदी, और आहू नदी का जो उद्गम होता है ये होता आपका सुसनेर की पहाड़ियां है। सुसनेर की पहाड़ियां, सुसनेर की पहाड़ियां ये भी आपके एमपी में है। और ये नदी जो है झालावाड़ में गागरोन के पास आकर ये काली सिंध में मिल जाती है, और इन दोनों के नदियों के संगम पर यहाँ पर गागरोन का दुर्ग स्थित है। यहाँ पर क्या है, गागरोन का दुर्ग स्थित है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है, जल दुर्ग माना जाता है। ठीक है, चले जी। अब नेक्स्ट देखिए एक नदी आती है इधर से आपकी, ये नदी है, इसे कहा जाता है पार्वती नदी। ये है आपकी पार्वती नदी, और पार्वती नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ये है आपकी सीहोर की पहाड़ियां है। सीहोर ये कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। यहां से नदी का उद्गम होता है, और आगे जाके नदी ये पालिया गांव के पास आकर, पालिया गांव के पास आकर सवा माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। पालिया गांव सवाई माधोपुर में आके ये चंबल में मिल जाती है। फिर एक नदी आती इधर से आपकी, ये है कुन्नू नदी। ये नदी है आपकी कुन्नू नदी, और ये नदी ये भी आपके एमपी से आती है। और एक नदी आती है आपकी, ये है सीप नदी। सीप नदी, और ये आपकी श्योपुर से आती है, और श्योपुर भी कहां पड़ेगा, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है,
तो ये सब नदियां जो है ये किसके सहायक है? ये आपकी चंबल की सहायक है, जो कि कहां से आती है? आपके दाएं ओर की नदियां हैं। अब देखें कि चंबल में बाएं ओर से कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं। तो बाएं ओर की बात करते हैं तो इधर एक नदी आती है आपकी, और ये नदी है, इसे कहा जाता है आपकी बनास नदी। बनास नदी। और बनास नदी का उद्गम जो है ये कहां से होता है? तो ये है आपकी जानापाव की, सॉरी, ये है आपकी खमनोर की पहाड़ियां हैं। खमनोर की पहाड़ियां हैं, और खमनोर की पहाड़ियां पड़ती है राजसमंद में। राजसमंद में यहां से आपकी बनास नदी का उद्गम होता है। और एक नदी आती है आपकी, अच्छा, बनास नदी जो है ये लगभग यहाँ मिल जाती है, ठीक है। अब एक नदी आती है आपकी इधर से, ये है आपकी, इसे कहा जाता है मेज नदी। ये है मेज नदी। और मेज नदी बूंदी के पास आकर, लाखेर के पास आकर कहाँ मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। लाखरी पड़ता आपकी बूंदी में। और इसमें एक नदी आती है, ये है आपकी घोड़ा पछाड़। घोड़ा पछाड़ आती है। एक आ जाती है इधर से आपकी, ये है मांगली नदी। मांगली नदी। तो ये सब किसके सहायक है? ये है मेज नदी के सहायक। और ये सब कहाँ मिल जाती है? ये मिल जाएगी आपके चंबल में आके मिल जाती है। फिर देखिए एक नदी आती है जैसे आपकी, और ये इसमें आके मिल जाती है, ये नदी है, इसे कहा जाता है बामणी नदी। ये है बामणी नदी, जो कि चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा गांव है वहां से आती है। हरिपुरा गांव है, और ये पड़ता आपका चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और ये नदी जो है ये चंबल में आके मिल जाती है रावत भाटा के पास आके। और इन दोनों के, चंबल और बामणी के संगम पर एक यहाँ पर एक दुर्ग है, और इसे कहा जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो इसी दो नदियों के संगम पर यहाँ पर बना हुआ है। क्लियर है? अब ये नदी जो है, जैसे चंबल नदी है आपकी, एक आपकी बनास है और एक आपकी सीप नदी। तो चंबल, बनास, सीप, ये दो नदियां, तीन नदियां जो है क्या बनाती है? यहाँ पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो यहाँ किसका संगम होगा? तो एक तो आ गया आपका चंबल नदी, एक है बनास नदी, और एक हो जाएगा आपका सीप नदी। इन तीन नदियों का क्या यहाँ पर संगम होता है। चलिए अब देखें, यह नदी जो है, इसके अगर प्रवेश की बात करें कि नदी राजस्थान में जो है कहां से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में नदी जो है यहाँ आपका एक जगह है जिसे कहा जाता है चौरासीगढ़। और चौरासीगढ़ कहां पड़ता है? यह पड़ता आपके चित्तौड़गढ़ में। तो चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश कहां से हो जाएगा? यह है आपका चौरासीगढ़, ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। और इसी प्रवेश के पास चंबल नदी पर यहां पर एक आपका जलप्रपात भी है। एक यहां पर जलप्रपात है, और इसे कहा जाता है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात वाटरफॉल है, लगभग ये 18 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जो कि राजस्थान का क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात इसको माना जाता है। ठीक है। तो चंबल नदी जो है, ये सब नदियां जो है किसके सहायक हो जाएगी? आपकी चंबल की सहायक हो जाती है। अब देखिए चंबल नदी में, ये नदी जो है इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं उसकी बात करते हैं। तो चंबल नदी देखो, ये है हमारी चंबल नदी, और प्रकार से है ये आपकी यमुना नदी है। तो चंबल नदी के किनारे कौन कौन से आपके शहर हैं? तो एक शहर तो है आपका चित्तौड़गढ़, सॉरी, रावतभाटा।
एक तो आपका रावत भाटा, जो कि कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। एक है आपका कोटा, जो कोटा शहर है ये भी आपके चंबल किनारे है। एक बूंदी में केशवराय पाटन, केशवराय पाटन ये भी आपके कहाँ है, ये भी आपके चंबल के किनारे है। और इसके आगे चलें तो जो धौलपुर का जो बीहड़ क्षेत्र है वो भी कहाँ पर है, आपके इसी नदी के किनारे है। और एक आ जाएगा आपका सवाई माधोपुर का जो बीहड़ क्षेत्र है वो भी कहाँ है, इसी नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है सारे ये किस नदी के किनारे बचे, आपके चंबल के किनारे यहाँ पर बसे हुए हैं। अब चंबल नदी को लेकर विशेष क्या क्या है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं विशेष की। विशेष देखो, पहला क्या है कि चंबल नदी ये राजस्थान की, राजस्थान की एकमात्र नदी है। ठीक है, इसको राजस्थान की या भारत की कह सकते हो। एकमात्र नदी है जिस पर क्या है, 100 किलोमीटर के दायरे में 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध है, 4 बांध बने हुए हैं। यानी कि गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और एक आपका जाएगा कोटा बैराज। दूसरा विशेष क्या है कि चंबल नदी जो है इसका प्रवाह क्षेत्र जो है, प्रवाह क्षेत्र या ढाल की बात करें तो प्रवाह क्षेत्र या ढाल जो है ये कैसे है, दक्षिण से, दक्षिण से कहां है, उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, फिर अगला विशेष क्या है कि चंबल नदी पर कोटा में, कोटा में क्या है, चंबल रिवर फ्रंट बना हुआ है। कोटा में क्या है, चंबल रिवर फ्रंट यहां पर बना है। और चंबल रिवर फ्रंट में विशेष क्या है कि यहां पर एक तो है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मुखौटा है। विश्व का सबसे बड़ा जो मुखौटा यहाँ बना हुआ है वो भी आपके यहाँ पर है। और ये किसका है, तो ये है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का विश्व का सबसे बड़ा क्या यहाँ पर मुखौटा है। इसके अलावा और क्या है कि यहाँ पर एक विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी यहाँ पर क्या है, घंटी है। ठीक है, या इसको आप ग्रांड बेल कह सकते हो। विश्व की सबसे बड़ी ग्रांड बेल या घंटी यहाँ पर लगी हुई है। इसको कहा जाता है कि बजाने पर इसकी ध्वनि जो है लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर सुनाई देगी। तीसरा जो है विशेष कि यहाँ पर विश्व का क्या है, विश्व का क्या है, सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा भी है। विश्व की सबसे बड़ी जो नंदी की प्रतिमा है वो भी कहां पे, आपके कोटा रिवर फ्रंट पे बनी हुई। ठीक है, चले और क्या विशेष है कि चंबल नदी जो है, चंबल नदी जो है सर्वाधिक क्या बनाती है, सर्वाधिक क्या बनाती है, बीहड़ का निर्माण करती है, सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण करती है। और चंबल नदी राजस्थान में क्या है, सर्वाधिक, सर्वाधिक जल अपर्दन करती है। जल अपर्दन करती है।
और किस प्रकार का अपरदन करती है? तो ये नदी जो है अवनालिका प्रकार का अपरदन करती है, अवनालिका प्रकार का अपरदन करती है। ठीक है, फिर देखिए चंबल नदी जो है इसमें बहुत सारे वन्य जीव भी हैं। जैसे चंबल नदी में क्या है, एक तो आपके घड़ियाल पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं, इसके अलावा मगरमच्छ पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं, एक ऊद बिलाव, ऊद बिलाव भी यहाँ पर पाए जाते हैं, और एक आपका स्तनपायी जीव है गांगेशूष, गांगेशूष जो कि क्या है, एक प्रकार की डॉल्फिन है। ठीक है, तो ये जलीय जीव भी है, ये कहाँ मिलते हैं आपके चंबल नदी में पाए जाते हैं। और क्या विशेष है कि चंबल नदी जो है ये राजस्थान की क्या है, राजस्थान की क्या है, मुख्य नदी है। ठीक है, चंबल क्या है, राजस्थान की मुख्य नदी आपकी यहाँ है। ठीक है, चलिए ठीक है, बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, राधे राधे, राधे राधे। चले जी, ठीक है, ओके, केशव कह रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है भाई, चले जी, तो ये है आपकी कौन सी, चंबल नदी। क्या क्या पढ़ लिया हमने कि चंबल नदी जो है चंबल नदी जो है इसका उद्गम जो है कहां से होगा, तो जाना पाओ की पहाड़ियां आपकी, और यहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो ये आपकी जो पहाड़ियां हैं ये इन्हें कहा जाता है जाना पाओ की पहाड़ियां, और यहां से नदी का उद्गम होता है चंबल नदी का। इसकी कुल लंबाई जो लगभग 1091 किलोमीटर है, और इसका अंतिम स्थान कहाँ बनता है, यमुना नदी में। और यमुना नदी में कहाँ जाके मिलता है, तो मुरादगंज है आपका इटावा, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है। इस नदी में देखें तो लगभग ये एमपी, राजस्थान और कहां पर, उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में इस नदी का विस्तार पाया जाता है। और राजस्थान में 6 जिलों में, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों में इस नदी का विस्तार मिलता है। राजस्थान एमपी में इस नदी कुल लंबाई है 322 किलोमीटर, राजस्थान में 320 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश में कितनी आपकी 157 किलोमीटर की लंबाई पाई जाती है। जबकि लगभग 252 किलोमीटर की नदी जो है क्या बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। किस किस के मध्य, तो राजस्थान और एमपी के मध्य ये अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। इस नदी पर अगर देखा जाए तो कुल आपके 4 बांध है। कौन कौन से बांध है, तो एक बांध तो आपका कौन सा, गांधी सागर बांध, जो कि कहाँ पड़ता है, मंदसौर, और मंदसौर कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। दूसरा बांध कहाँ है, राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है, और ये राजस्थान में चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध भी है। तीसरा बांध है आपका जवाहर सागर बांध, ये आपके कहाँ है, ये कोटा में है। और चौथा बांध कौन सा हो जाएगा, ये है कोटा बैराज, जो कि कोटा में है। इसलिए इस नदी पर कितने बांध हो गए आपके, 4 बांध आपके हो जाते हैं। तो ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में कितने बांध बने हुए, आपके 4 बांध बने हुए हैं। और इनमें से 3 बांधों का उद्देश्य क्या था आपका, बिजली निर्माण इन 3 बांधों का उद्देश्य था। ठीक है, तो अगर बात करें तो गांधी सागर से अगर देखा जाए तो, गांधी सागर से अगर देखा जाए तो कितनी बिजली बनती है आपके यहाँ पर, तो यहाँ से तो 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। राणा प्रताप सागर की बात करें तो लगभग 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और जवाहर सागर बांध की बात करें तो यहाँ से लगभग 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से होता है। जबकि कोटा बैराज का उद्देश्य क्या है, तो कोटा बैराज का प्रमुख उद्देश्य आपका सिंचाई, और सिंचाई के लिए यहाँ से 2 नहर निकाली गई है, एक तो आपकी दाई नहर और एक आपकी कौन सी जाएगी, बाई नहर। तो दाई नहर तो कहाँ जाती है वापस आपके एमपी वाले क्षेत्र में, वहां पर सिंचाई की व्यवस्था करती है। जबकि बाई नहर कहाँ जाती है, आपके अपने कोटा बूंदी क्षेत्र में यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था करती है। अब ये नदी जो है इसमें कौन कौन सी इसके सहायक नदियां हैं उसकी बात करें तो ये जो मैप हमने बनाया है ये इसके सहायक नदियों का है। कौन कौन सहायक नदियां हैं, जैसे एक तो है आपकी कौन सी, काली सी नदी, जो कि कहाँ से आती है, आपकी बागली गांव की पहाड़ियां हैं। कहाँ से आती है, बागली गांव की पहाड़ियां हैं। और बागली गांव की पहाड़ियां कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है आपके देवास, और देवास पड़ता है आपके एमपी में। तो यहाँ से नदी निकलती है और
कोटा जिले में ये नोनेरा गांव के पास आकर चंबल में मिल जाती है। और इसी नदी की एक सहायक नदी और भी है, इसे कहा जाता है आपकी आहू नदी। और आहू नदी ये सुसनेर के पहाड़ों से निकलती है और ये वापस आकर कहाँ पर, यानी कि झालावाड़ में गागरोन के पास आकर मिल जाती है। अच्छा, कालीसिंध में ही एक नदी और भी आती है जो मुख्य नदी है, ये है आपकी परवन नदी। ये भी किस में आती है, ये भी कालीसिंध में आकर मिल जाती है। ये है आपकी परवन नदी और ये आपके कहाँ पर, अंता के पास पलायता नामक गांव है, वहां की नदी इसमें मिल जाती है। तो परवन भी एक मुख्य नदी है यहाँ की। इसके साथ एक नदी आपकी पार्वती नदी जो एमपी के सीहोर की पहाड़ से निकलती है और सवाई माधोपुर में पालिया गांव के पास आकर यहाँ पर मिल जाती है। एक नदी आपकी कुल्लू नदी और एक आपकी कौन सी है, ये है आपकी सीप नदी। तो ये सब नदियां जो है ये चंबल में अपने दाएं ओर से आके मिलती है। जबकि बाएं ओर से आगे बात करें तो यहाँ की मुख्य नदी कौन सी आपकी, तो ये है आपकी बनास नदी जो कि चंबल में बाएं ओर से आके मिलती है। और बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये है आपका खमनोर के पहाड़े जो कि आपके राजस्थान में पड़ती है। और आगे जाके नदी जो है ये कहाँ पर, ये आपके रामेश्वरम, रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपके सवाई माधोपुर में। तो यहाँ आके नदी अपना मुहाना बनाती है और यहाँ आने के बाद यहाँ पर 3 नदियां मिल जाती हैं। एक तो चंबल नदी है, एक आपकी बनास है और एक आपकी सेब नदी। तो तीनों मिलती है तो क्या बनाती है, यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, यानी कि चंबल, बनास और सीप का। और इसके अलावा अगर और देखें तो यहाँ पर एक नदी हमारी ये है कौन सी आपकी, मेज नदी है। और मेज नदी जो है ये कहाँ पर आके मिल जाती है, तो लाखेरी जो बूंदी जिले में पड़ता है वहां आके चंबल में मिल जाता है। इसमें और भी नदी आती है, जैसे गोड़ा पछाड़ नदी है, एक आपका मांगली नदी है। तो ये नदियां भी इसमें आके मिल जाती हैं। और एक नदी है आपकी बामणी नदी जो कि चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा गांव से आती है और ये भी आपके चंबल में आके मिल जाती है। और इन दोनों नदियों के संगम पर एक यहाँ पर क्या है आपका दुर्ग है, जिसको हम भैंसरोडगढ़ का दुर्ग कहते हैं। और चंबल नदी जो है राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है, तो 84 नामक एक जगह है आपका जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, यहाँ से नदी आपके राजस्थान में प्रवेश करती है। और इससे थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पर चंबल नदी क्या बनाती है, एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसको हम चूलिया जलप्रपात के नाम से जानते हैं, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लगभग इसकी ऊंचाई की बात करें तो 18 मीटर की ऊंचाई से नदी ये चंबल आपका ये जलप्रपात गिरता है। ठीक है, तो ये पूरा सीन जो है हमारा किसका रहेगा, कि आपका चंबल नदी का पूरा सीन रहता है। और आगे देखें, आगे क्या देखा हमने कि चंबल नदी जो है इस किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो रावत भाटा शहर है आपका, कोटा शहर है, केशवरायपाटन शहर है, सवाईमाधोपुर, धौलपुर के जो बिहड़ क्षेत्र हैं वो भी इस नदी के किनारे यहाँ पर बसे हुए हैं। और देखें कि चंबल नदी जो है इसमें विशेष क्या क्या है, कि चंबल नदी जो है ये भारत की एकमात्र नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में कितने बांध बने हुए हैं, आपके 4 बांध है। कौन कौन से, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और एक हो जाएगा आपका कोटा बैराज। और चंबल नदी का जो ढाल है या जो प्रवाह क्षेत्र है वो कैसा है, दक्षिण से उत्तर की ओर। जितनी भी राजस्थान की नदियां हैं उन सबका ढाल कैसा है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। लेकिन चंबल नदी एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। तीसरा विशेष क्या है कि कोटा में चंबल नदी पे क्या बना हुआ है, आपका चंबल रिवर फ्रंट बना हुआ है। और चंबल रिवर फ्रंट पर बहुत सारी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा जो मुखौटा है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो मुखौटा है वो भी आपके चंबल रिवर फ्रंट पे बना हुआ है कोटा शहर में। और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी क्या है, ग्रांड बेल या घंटी यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन अभी हाल में इसको वहां पर अपने जगह पर स्थापित नहीं किया गया है। और इस घंटी जो है, इस घंटी के जो निर्माता थे, इस घंटी को, सांचे को खोलते समय उनकी उस समय मृत्यु हो गई थी। तो हाल फिलहाल इस घंटी को अभी तक नहीं खोला गया है। फिर तीसरा विशेष इसमें कि विश्व की सबसे बड़ी जो नंदी की प्रतिमा है वो भी कहाँ है, आपके चंबल रिवर फ्रंट पर यहाँ पर लगी हुई है। और क्या विशेष है कि ये नदी जो है क्या बनाती है, सर्वाधिक बिहड़ का निर्माण करती है। बिहड़ क्या होते हैं कि चंबल नदी के किनारे जो उबड़ खाबड़ जो आपका जंगली क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, बिहड़ कहते हैं। और इन बिहड़ों क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है डाकुओं की शरण स्थली। इन बिहड़ों को क्या कहते हैं, डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है, डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है। ठीक है, चले जी। नेक्स्ट विशेष क्या है कि सर्वाधिक जल अपर्दन करती है। यह नदी जो है चंबल नदी राजस्थान में सबसे ज्यादा जल अपर्दन करती है।
वैसे राजस्थान में 3 प्रकार से जल आपका अपर्दन होता है। एक तो होता है आपका वायु अपर्दन, एक होता है चादरी अपर्दन और एक होता है आपका जल अपर्दन। तो जल अपर्दन जो है वो किसके माध्यम से होता है? आपके सर्वाधिक चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। और चंबल नदी किस प्रकार का अपर्दन करती है? तो यहाँ पर आपका ये अवनाली का प्रकार का अपर्दन करती है। इसके अलावा चंबल नदी में क्या क्या मिलता है? यहाँ पर घड़ियाल भी है, मगरमच्छ, ऊद बिलाव और गांगेशूस जो कि प्रकार के डॉल्फिन है, यह सभी जलीय जीव जो है इस नदी में पाए जाते हैं। और चंबल क्या भाई राजस्थान की क्या है? एक मुख्य नदी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। चंबल नदी एक बहुत शानदार नदी है, बहुत शानदार टॉपिक हमने लिया है। तो इस टॉपिक को आप फिर दोबारा देखें। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।